गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रंजित कुमार, रंजित क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे झारखंड सचिवालय का प्रैक्टिस सेट 24। तो आप इस चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर और पोरस के सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये जो पड़ाव डाला हुआ था सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह झेलम नदी के आमने सामने, झेलम नदी के आमने सामने। बता देते हैं इसके बारे में कि सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध 326 ईस्वी पूर्व झेलम नदी के तट पर पौरस राजा के साथ हुआ था, जो वित्सता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि काकतीय वंश की कौन सी रानी ने वारंगला पर शासन की? आधुनिक में आंध्र प्रदेश है का हिस्सा है। वारंगला कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो था सो रुद्रमा देवी। इसके बारे में बता देते हैं कि काकतीय वंश की रुद्रमा देवी ने वारंगला पर शासन किया, जो आधुनिक में आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था तो महमूद गजनी ने किया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी का था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। इसी मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति की हाथ लगी थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व के सामग्री का सबसे बड़ा संग्रहालय है? ऐतिहासिक महत्व के सामग्री का सबसे बड़ा संग्रहालय जो आपका है सो आपका है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये बिहार में पटना में है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था से सरोजिनी नायडू ने लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। इसको द्वितीय गोलमेड़ा सम्मेलन में भाग लिया था, गोलमेड़ा भी कह सकते हैं। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 29 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साथ भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो ये जो लगी हुई है सो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। बता देते हैं इसके बारे में कि इस देश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। 4096 किलोमीटर का सीमा साझा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है से आपका पोलीकट झील, बिल्कुल ही ना मारिएगा आप, बेमनाद झील है। कौन है? बेमनाद झील है। बता देते हैं आप लोग को कि भारत की सबसे लंबी झील बेमनाद झील है। यह झील केरल राज्य में स्थित है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव आपका संबंधित है से पौधा के संरक्षण से। बता देते हैं कि वन महोत्सव पौधा के संरक्षण से संबंधित, जिसे प्रत्येक वर्ष 1950 ईस्वी में मनाया जा रहा 1950 ईस्वी से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1950 ईस्वी से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाय की पैदावार होती है तो चाय की पैदावार कैसी होती है? चाय की पैदावार पहाड़ी ढाल होती है, पहाड़ी ढाल पर होती है। चाय का पैदावार पहाड़ी ढाल पर की जाती है। इसकी बागानी या रोपण कृषि की जाती है। इसका कैसे करते हैं? रोप के या फिर बागानी से करते हैं। जमैका की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो जमैका की राजधानी जो है सो जमैका की राजधानी किंगस्टन है। कहाँ है? किंगस्टन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल लोक निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो ये जो जारी की जा सकती है सो आपका हो जाएगा
11 का बी परमादेश। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो अधिकतम आयु सीमा जो है सो कोई सीमा नहीं इसका निर्धारित किया गया है। बताता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं किया गई है। राष्ट्रपति अपनी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन के अधीन है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन का अधीन है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल। बोलते राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन राज्य विधानमंडल का अधीन है। राज्यपाल विधानमंडल का विभिन्न अंग है। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में आम चुनाव ये जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है, उसके बारे में बताना है आपको। ये जो है सबको कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना नहीं है। बाकी स्वच्छता परिवहन तंत्र उपलब्ध कराना, कब्रगाह एवं शमशान उपलब्ध कराना, सड़कों तालाबों और कुआं का अनुरक्षण कराना। राष्ट्रीय समुद्री सीमा में भारतीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ना निम्न से किसके सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आएगा? ये जो आएगा सो आपका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। मछुआरों द्वारा मछली पकड़ना किसके सकल घरेलू उत्पाद में आएगा? तो ये भारत के आएगा। किस में आएगा? भारत। बता देते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री सीमा में भारतीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ना भारत की सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आता है। सस्ती मुद्रा से अभी क्या अभिप्राय है? मतलब चीप मनी सस्ती मुद्रा। तो इससे अभिप्राय ये है कि सस्ती मुद्रा चीप मनी कम ब्याज दर से अभिप्रिय है। कम ब्याज दर से अभिप्रिय है सस्ती मुद्रा। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो आर्थिक विकास जो निर्भर करता है सो सभी पर आर्थिक विकास निर्भर करता है। किस पर? सभी पर आर्थिक विकास निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर। निम्नलिखित में से कौन सी G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 के सदस्य जो नहीं है सो बताना है। तो देखिए कौन नहीं है? तो बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में टिप्पणी एक प्रसिद्ध लोक कथा है? टिप्पणी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये जो आपका है सो गुजरात का। गुजरात में टिप्पणी एक लोक प्रसिद्ध नृत्य है। आगे देखते हैं कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो स्थित है कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में शहर में स्थित है। स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाता है। अब कानपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और ग्रीन पार्क में क्या खेला जाता है? तो ये क्रिकेट खेला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन अविस्मरणीय साहित्य चरित्र स्वामी के रचनाकार है? ये जो रचनाकार है आपका हो जाएगा R.K. नारायण। अविस्मरणीय साहित्यिक चरित्र स्वामी के रचनाकार है R.K. नारायण। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक के उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसको जो बुकर पुरस्कार मिला है सो आपका हो जाएगा किरण देसाई। किरण देसाई के बारे में बता देते हैं कि किरण देसाई भारतीय लेखक के उपन्यास द हेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए 2006 में ईस्वी में बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2006 में किया गया था, याद रखिएगा ये। इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया पुस्तक के लेखक आपका जो है सो आपका है इंडिया, इसे इंडिका होना चाहिए लेकिन इंडिया लिखा है। तो मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिया है। मेगास्थनीज ने इस पुस्तक में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृत के विषय में लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 25 मई जो 18 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 64वां सदस्य कौन बना। तो 64वां सदस्य जो बना था सबका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड। 2 जुलाई जो 18 को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में देश के पहले खादी मॉल की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो खादी मॉल का स्थापना की घोषणा की गई जाने वाली है 27 का डी। 27 का डी। 8 अगस्त जो 18 को विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र कहाँ आरंभ किया गया। तो थर्मल बैटरी आरंभ जो किया गया है सो आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 6 सितंबर जो 18 को USIBC ने अपना शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है सो मुंबई में किया गया है। 6 अक्टूबर जो 18 को मेथेनॉल आधारित ग्रीन एंड क्लीन ईंधन पायलट परियोजना लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो प्रथम राज्य जो है सो आपका हो जाएगा ये असम। कौन हो जाएगा, असम हो जाएगा। ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं वो रोगाणु है, पैंथर रोगाणु है। पैंथरा टाइग्रिस वैज्ञानिक का नाम किसका है। तो पैंथरा टाइग्रिस जो वैज्ञानिक का नाम है सो आपका बाघ का है, पैंथरा टाइग्रिस। गाजर की नारंगी रंग का क्या कारण है। तो गाजर का नारंगी रंग का जो कारण है सो आपका इसका कैरोटीन युक्त होना, कैरोटीन युक्त होना। गाजर का नारंगी रंग होता है क्योंकि यह कैरोटीन रंग से युक्त होता है। शीत सक्रिय पौधों की वसा झिल्ली क्या होती है। शीत सक्रिय पौधों की वसा झिल्ली क्या होती है। तो ये जो होती है सो अनुपात में असंतुलित वसा अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। किस औषधीय पौधे का प्रयोग त्वचा की सुरक्षा के लिए किया जाता है। त्वचा के सुरक्षा के लिए किया जाता है सो एलोवेरा। किसका किया जाता है, एलोवेरा। एलोवेरा औषधि पौधा है जिससे त्वचा सुरक्षा हेतु उत्पाद भी निर्मित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक सर्प नहीं है। तो वास्तविक सर्प नहीं है तो ग्लास सर्प एक छिपकली है, संग सिर्फ से संबंध रखता है। तो ग्लास सर्प जो है से छिपकली है, ये नहीं है। इनमें से किसका कोशिका का स्थायी गुण कहा जाता है। तो स्थायी गुण कहा जाता है जो सो न्यूक्लिक अम्ल को अस्थायी गुण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से किस विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन बी के नाम से जाना जाता है सो बी थायमिन को कहा जाता है। थायमिन को कहा जाता है, विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है। और इसके बारे में बता देते हैं कि यह जल में घुलनशील विटामिन है। समय समय पर मल द्वारा से मल का निकालना क्या कहलाता है। मल द्वारा मल से निकालना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है निष्कासन। निष्कासन कहलाता है कि भोजन का पाचन 4 चरणों में होता है, ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण तथा निष्कासन। निकासन इसका अंतिम चरण है जिसका अर्थ है मल द्वारा से मल का बाहर निकालना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्रथम एंटीबायोटिक्स कौन सी है। प्रथम एंटीबायोटिक्स कौन सी है। तो पेनिसिलिन। प्रथम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है। भाप के इंजन में उबलते पानी का तापमान अधिक होता है क्योंकि बॉयलर में दाब जितनी अधिक होता है उबलते हुए पानी का तापमान उतना अधिक होता है। तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। जल के शोधन में पराबैंगनी किरण का प्रयोग किया जाता है। तो जल के शोधन में पराबैंगनी किरण का प्रयोग जो किया जाता है सो कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि तरन ताल वास्तविक गहराई में कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है अपवर्तन। बताता है कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण है अपवर्तन।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्षा वाले दिनों में अधिक दूरी की ध्वनि सुनाई देता है क्योंकि वर्षा वाले दिनों में ध्वनि का वेग मध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। मध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। वर्षा के दिनों में वायु में आर्द्रता अधिक होता है तथा घनत्व कम हो जाता है, इसीलिए ध्वनि तेजी से यात्रा करती है। ये हो जाएगा बी। ध्वनि आर्द्र वायु में तेजी से चलती है। नियम देखते हैं कि नियत चाल से गति करने वाले वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ होता है। तो दूरी समय ग्राफ जो होता है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल रेखा। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ सरल रेखा होता है। वर्तिका अथवा दिया के बत्ती से तेल के ऊपर बढ़ने या उठने के कारण क्या है? तो बढ़ने या उठने के कारण है आपका सी, तेल का पृष्ठीय तनाव। नेक्स्ट जो है सो सतह की लंबवत किसी वस्तु पर आरोपित बल का क्या कहलाता है? सतह की लंबवत किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है सतह के साथ सतह पर लंबवत आरोपित बल धक्का कहलाता है। क्या कहलाता है? धक्का कहलाता है, धक्का। उष्मीय मानकी इकाई क्या है? तो उष्मीय मानकी जो है सो आपका है बी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। उष्मीय मान की इकाई किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पदार्थ जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होता है, ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होता है किसका होता है? ग्रेफाइट का। बोलता है कि ग्रेफाइट वह ठोस पदार्थ है जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाता है। बिल्कुल सही है। स्पेस पेन का आविष्कार कौन किया था? तो स्पेस पेन का आविष्कार जो किया था सो पॉल सी फिशर ने किया था। कौन किया था? पॉल सी फिशर ने स्पेस पेन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब झारखंड लेवल का क्वेश्चन है, आपका जेपीएससी में बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। देखते हैं हम लोग कि झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता है? हरित कीवाना नाम से, प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको देवघर के। बता देते हैं कि झारखंड के देवघर नामक स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था। बिरसा मुंडा के जन्म का वर्ष क्या है? तो बिरसा मुंडा के जन्म का जो वर्ष है 1875 है। बता देते हैं बिरसा मुंडा के जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के उलिहाती गांव में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, आजसू पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आजसू पार्टी का जो गठन किया गया था सो आपका सूर्य सिंह बसेरा के नेतृत्व में किया गया था। आजसू पार्टी गठन 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था, सूर्य सिंह बसेरा के नेतृत्व में किया गया था 1886 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस स्थान से संथाल विद्रोह शुरू हुआ था? तो भगनाडीह से संथाल विद्रोह शुरू हुआ था 1855 ईस्वी में। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था बाबूलाल। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के अर्जुन मुंडा को किया गया था। किसका किया गया था? अर्जुन मुंडा। बता देते हैं कि राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का कार्यकाल 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहा और इनका जन्म 3 मई 1968 के जमशेदपुर में हुआ है। ये जमशेदपुर में जन्मा है और ये 3 से 5 तक रहा था। 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो कितने बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है तो ये बताना है आपको। तो ये जो की है सो 3 बार की है। शिबू सोरेन के बारे में बता देते हैं कि शिबू सोरेन झारखंड के एक बड़े नेता हैं और ये
और मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक रहा। दूसरी बार ये 27 अगस्त 2008 को राज्य के मुख्यमंत्री बने। कब बने थे? तो 27 अगस्त 2008 को बने थे दूसरी बार। पहली बार बने थे 2005 से पहली बार बने थे 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। ज़्यादा दिन नहीं रह पाए थे, ये 10 दिन ही रहे थे। और दूसरी बार जो बने कि 27 अगस्त 2008 से दूसरी बार जो बने तो 27 अगस्त 2008 का राज्य के मुख्यमंत्री बने, परंतु विधानसभा चुनाव हार जाने के कारण इन्हें 18 जनवरी 2009 को इस्तीफा दे दिया। मतलब पहला बार तो बना 10 दिन के लिए और दूसरी बार भी बना, तो उसका ये विधानसभा चुनाव हार जाने के कारण ये क्या किया कि इस्तीफा दे दिया। यानी कि इसमें भी देखा जाए कि 27 अगस्त को बना था, 27 अगस्त को 2008 को बना था और फिर 18 जनवरी 2009 को इस्तीफा दे दिया गया। तीसरी बार 31 दिसंबर 2009 को राज्य के मुख्यमंत्री बने और 31 मई 2010 तक कार्यरत रहे। मतलब 9 से फिर 10 तक कार्यरत रहे तीसरी बार। 3 बार ये बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं गोड्डा जिले में कितने सामुदायिक विकास प्रखंड है? तो गोड्डा जिले में सामुदायिक विकास प्रखंड 3 है। नेक्स्ट देखते हैं गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो गिरिडीह जो जिला है सो आपका फैला हुआ है 4853.56 मतलब 4853.56 वर्ग किलोमीटर में। बता देते हैं गिरिडीह जिला का गठन 6 दिसंबर 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1972 को हुआ था गिरिडीह का स्थापना। इसका क्षेत्रफल 4853.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह जो है सो नेतरहाट है, जो लातेहार जिला में स्थित है। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिला के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? तो ये जो शुरू बनाती है से शुरू होती है आपका अमरकंटक के पहाड़ी से। अमरकंटक के बारे में बता देते हैं कि सोन नदी जो झारखंड को गढ़वा तथा पलामू जिला के मध्य सीमा बनाती है, जो मैकाल पर्वत के अमरकंटक पठार शुरू होती है। कौन पर्वत से? तो मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ से शुरू होती है। यह नदी झारखंड के लिए 45 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। कितना सीमा बनाती है? तो 45 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। झारखंड में किस राज्य का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है सो आपका होता है आम का। झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन आम का होता है। निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर शुरू किया गया है? तो ये जो निकेल का जो शुरू किया गया तो घाटशिला में किया गया है। बता देते हैं कि निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के घाटशिला यानी पूर्वी सिंहभूम नामक स्थान पर शुरू किया गया था। भारत में निकेल उड़ीसा के बाद झारखंड के में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। झारखंड का निकेल उत्पाद के कुल हिस्सा 6% है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि झारखंड के किस जिले में भारत में सर्वोच्च गुणवत्ता वाला झारखंड के किस जिले में भारत के सर्वोच्च गुणवत्ता वाला धातु कर्म कोयला पाया जाता है? तो धातु कर्म कोयला पाया जाता है सो गिरिडीह में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बताता है कि झारखंड गिरिडीह जिले में भारत में सर्वोच्च गुणवत्ता वाला कोयला पाया जाता है। नहीं देखते हैं झारखंड में राजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो झारखंड में राजरप्पा जो स्थित है सो दामोदर और भेड़ा नदी पर स्थित है। भेड़ा को भैरवी बोलते हैं। झारखंड में राजरप्पा भैरवी भेड़ा नदी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। झारखंड में प्रथम राजभाषा कौन सी थी? झारखंड में प्रथम राजभाषा के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो कौन सी थी वो बताना है। तो जानते हैं आपकी हिंदी थी। झारखंड की कौन सी जाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो झारखंड के जनजाति जो है सो कौन से शिल्पकारों से साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है?
तो बनती है आपका महली से। बता देते हैं कि झारखंड की महली जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है। तो हंटर समूह का प्रकार कौन सा जनजाति है? तो ये आपका पहाड़िया जनजाति। कौन सा है? पहाड़िया जनजाति है। झारखंड के किस जिले में दालमा अभयारण्य स्थित है? तो दालमा जो अभयारण्य स्थित है सो पूर्वी सिंहभूम यानी कि ये जमशेदपुर में स्थित है। यहाँ पर हिरन और बंदर, नीलगाय, हाथी आदि प्राणी के देखने के लिए मिलता है। कौची काची मिलता है? हिरन, बंदर, नीलगाय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है? झारखंड को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है आपका रांची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रांची को। झारखंड रांची शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। सावन के महीने में किस तरह के त्यौहार मनाया जाता है? तो सावन के महीने में आपको हरियाण त्यौहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हरियाण त्यौहार मनाया जाता है। अवधी गीत कब गाया जाता है? तो अवधी गीत जो गाया जाता है सो आप लोग का अवधी गीत गाया जाता है, ये अवधी गीत विवाह के समय गाया जाता है। विवाह के समय शुभ अवसर पर गाया जाता है। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंग बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? तो सोंग बोंगा जो गढ़ी गई है इसे बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहारी लड़का को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? बिहारी लड़का को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान किया गया था सो क्या गया था आपका 2005 में। मुंडा जनजाति में तलवार को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में तलाक को क्या, तलाक लिखा हुआ है दोस्तों, तो तलाक को सकमाचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकमाचारी। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की जो स्थापना हुई थी सो ये हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। बता देते हैं कि पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 1974 में धनबाद में की गई थी। कहाँ है पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय? धनबाद। हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो हो जनजाति पर लोकगीत का प्रथम पुस्तक का जो नाम है सो हो काजी है। क्या है? हो काजी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है? तो प्राथमिक शिक्षा जो उपलब्ध कराना है सभी बच्चों को सो सर्व शिक्षा अभियान के तहत वो करवाना है आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये करवाना है 5 से 10 आयु वर्ग का, 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक। आगे देखते हैं हम लोग एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम स्थित है सो आपका रांची में 2 को दे दिया है। देखिए ध्यान से मारिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर दे देगा एग्जाम में तो कंफ्यूज कर जाओगे। तो रांची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रांची। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम जो रांची में स्थित है। बड़ी दादी का उपनाम से कौन जाना जाता है? तो बड़ी दादी का उपनाम से जाना जाता है सरोज अय्यर को। किसे जाना जाता है? सरोज अय्यर को जाना जाता है बड़ी दादी। भारत के प्रथम आदिवासी महिला रेल चालक का नाम क्या है? तो जैसे भारत का प्रथम जो आदिवासी महिला थे तो रेल चालक थी, क्या नाम था उसको? लक्ष्मी। याद रखिएगा। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।